हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग आज देखेंगे कि विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भारत का विवरण दिया गया है, यानी भारत के बारे में जो बताई गई बातें हैं, उनमें से एक विदेशी यात्री प्लिनी है। तो इनका नाम आपने सुना भी होगा। इनकी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है। और प्लिनी के बारे में आप जानते होंगे कि आखिर ये किस लिए प्रसिद्ध है और इसकी रचना क्या है। तो देखिए, प्लिनी द इनका पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर। तो इनका पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर, ठीक है। और अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर इनकी बुक क्या है जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली। तो इनकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। एक इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका भी बोलते हैं, और कहीं आपको मिल जाए नेचुरल हिस्ट्री तो आप ये जान लेंगे कि यह पुस्तक किसी और की नहीं, प्लिनी की ही है। तो नेचुरल हिस्ट्री, तो ये प्लिनी की पुस्तक है। और अब इसमें हम लोग ये देख लें कि आखिर प्लिनी की इस पुस्तक में आखिर क्या चीज़ की चर्चा है। तो देखिए, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्ट्री जो है वो लैटिन भाषा में लिखी गई है और पहली शताब्दी ईस्वी की ये पुस्तक है। इसमें 37 अध्याय हैं और इसमें जो है भारतीय पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, खनिज, इन तमाम चीज़ों के बारे में, यानी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताई गई बातें हैं। और इसी में प्लिनी बताता है कि भारत बहुमूल्य पत्थर और रत्नों के उत्पादक वाला देश है। यानी यहाँ पे उत्पादन इसकी काफ़ी अधिक होती है, किसकी? रत्न की और बहुमूल्य पत्थरों की। चूँकि आपको पता है प्राचीन भारत में भारत काफ़ी समृद्ध था। उसके बाद जैसे आप देखिएगा मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल का दौर जो आरंभ होता है, कैसे कैसे हमारे देश का मतलब यहाँ से सारी सोने चांदी या बहुमूल्य जो भी चीज़ें थी वो यहाँ से मतलब इंग्लैंड चली जाती है। वो आप आधुनिक काल में समझिएगा। इसीलिए प्लिनी जो है ये बताता है कि भाई देखिए, भारत जो है बहुमूल्य पत्थर और रत्नों के उत्पादक वाला देश है। यानी उत्पादन होता है यहाँ काफ़ी संख्या में है। और वह बताता है कि दक्कन में दीवारों से घिरे, यानी दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण यहीं से है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और खनिज के बारे में चर्चा है या नहीं। उसके बारे में जो पूछा जाएगा वो ये है कि वह दक्कन भारत के बारे में ये अपना विवरण देता है कि 30 नगर हैं और अनेकानेक वहाँ गांव हैं, ठीक है, दक्कन भारत में। इसी में प्लिनी ये भी बताता है कि यानी वो देखिए, वह रूस का था। और हम लोगों को पता है संगम काल और दक्षिण भारत के और भी जो पीरियड हैं उसमें आप देख पाएंगे। संगम काल का ही मान लीजिए एक उदाहरण हम लोग लें तो संगम काल में आप देखिएगा कि हमारा रोम के साथ ट्रेड बहुत अच्छा था। दक्षिण भारत जो आप साउथ इंडिया देखते हैं, जहाँ पे चोल चेर पांड्य शासन कर रहे थे राजवंश संगम काल में, ये जो दक्षिण भारत है यहाँ पे आप देखिए तमिलनाडु, केरला, इन तमाम क्षेत्रों में जो हमारा शासन व्यवस्था चल रहा था, चोल चेर पांड्य, ये 3 वंश थे। चोल हुए, चेर हुए, नीचे आप ध्यान रखिए, और पांड्य। तो ये जो 3 वंश चल रहे थे, पांड्य यहाँ पे शासन था एकदम टॉप पॉइंट पे। इधर आप देखिए चोल वंश का शासन था और चेर का इधर जो है यहाँ था। तो ये जो शासन चल रहा था, तो उस समय हमारा क्या होता था, विदेशों से भी कांटेक्ट था, यानी विदेशों से भी व्यापार वाणिज्य होता था भारत का। तो इसी में ये बोल रहा है कि जो हमारा विदेशी व्यापार वाणिज्य भारत का होता था, उसमें क्या होता है, विदेशी लोग जो है, और इसके बारे में अन्य लोग भी आप देखिए रोम के बारे में ये बोलते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो भारत से ट्रेड होता था, और इतनी विलासिता वहाँ थी कि यहाँ से भारतीय मतलब हाथी के दांत के बने सामान, सूती वस्त्र, ये सारे चीज़ वो खरीद के ले आते थे। और इसके लिए काफ़ी धन देते थे भारतीयों को। सोने से वो खरीदते थे, भारतीय कोई भी चीज़ अपना देते थे तो इसके लिए वो सोना लेते थे उनसे, और सोने पर ही अपने सारी चीज़ों को देते थे, सोने से ही उनका। और इसीलिए वो बोलता है कि भाई देखिए, रूस जो है भारत से व्यापार करके अपने कोष, मतलब जो उसके कोष में है, कोर्स नहीं कोष, जो आप कोष जानते भी होंगे, उसका जो बैंक होता है, यानी उसके जो पैसे हैं वहाँ से रिक्त हो रहे हैं, कोष उसका रिक्त हो रहा है। और उस विलासिता की सामग्री मंगवाने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ स्टर्डम व्यय कर रहा है।
तो इस तरह ये होता है कि भारत को उस समय जो ट्रेड भारत का विदेशों से हो रहा था, रोम, रसिया, इन तमाम जगह से जो भी है वहाँ से जो हो रहा है, उसमें भारतीय क्या कर रहे हैं, ये अपने जगह के सारी चीज़ों को भेज रहे हैं। जैसे छोटी-छोटी आप देखिएगा, यहाँ से सूती के वस्त्र भेजे जाते थे और लोहे के बने हुए कईए, छुरियाँ, पतली-पतली छुरियाँ जो धारदार होती थी, ये यहाँ से हाथी के दाँत के बने हुए कईए, मतलब घरों को सजाने के लिए विदेशों में या भारतीय राजा रजवाड़े लोग जो है अपने घरों को सजाने के लिए उनका बनवा देते थे हाथी के दाँत का। तो इन तमाम चीज़ों को जब वो खरीद रहा होता था रोम या रूस ये लोग, तो यहाँ काफ़ी धन दे रहा था। तो इसी के बारे में प्लिनी अपने देशवासियों को बोलता है कि भाई देखिए, आप गलत कर रहे हैं, आप अपने देश का जो है पैसा वो ख़त्म कर रहे हैं भारत से ट्रेड करके, यानी भारत से सामान को मंगाने में, और वो विलासिता वाली सामान को आप मंगा रहे हैं और भारत को काफ़ी उसका धन दे रहे हैं। तो ये बात वो प्लिनी अपनी पुस्तक में कहता है। तो यही आपसे पूछेगा भी कि कौन ऐसा मतलब राइटर है जो लिखता है कि रोम मतलब रूस जो है विलासिता की सामान मंगाने में अपना सारा पैसा खर्च कर रहा है। 10 करोड़ स्टर्डम सिस्टर्स, मतलब एक साल में 10 करोड़ सिस्टर्स का वो व्यय कर देते थे भारत से ट्रेड करने में। तो ये बातें वो कहता है। तो प्लिनी की सबसे पहली बातें ये रखिए, नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्ट्री, इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिका। प्लिनी का पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर। और उसके बाद इसने क्या है, पेड़ पौधे, खनिज और पशुओं के बारे में इसमें चर्चाएं की है। और इसके अतिरिक्त ये है, बताता है कि भाई जो भारत और अन्य देशों के साथ यानी रसिया के साथ जो हमारा कांटेक्ट होता था या विदेशी व्यापार होता था, उसमें वो लोग विलासिता की सामान लेकर भारतीयों को लगभग 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देता था। तो ये तमाम चीज़ें आपको हो मतलब हमारी उम्मीद है या हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।